अक्सर हम पेरेंट्स की एक शिकायत होती है कि हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। वो गुस्सा बहुत करते हैं, जिद करते हैं और हमारी बात को बिल्कुल ही नहीं सुनते हैं। तो अगर आपकी भी ये प्रॉब्लम है, तो चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं बात करूँगी उन सारी चीज़ों के बारे में, जो आपके बच्चे को व्यवहार को समझने और सुधारने के लिए आपको प्रेरित करेंगे। तो आज की वीडियो में एक दिलचस्प कहानी भी होगी, एक एग्ज़ाम्पल भी होगा और कुछ बेहद आसान लेकिन असरदार सॉल्यूशन भी होंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं निशा सिंघल आप लोगों का बहुत-बहुत वेलकम करती हूँ अपनी इस वीडियो में। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पेरेंटिंग क्या है? पेरेंटिंग यानी कि पेरेंटहुड एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को ग्रो करते हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी करते हैं, उनकी इमोशनल, सोशल और फिज़िकल डेवलपमेंट को सपोर्ट करते हैं। ये एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो बच्चों के जन्म से लेकर उनके एडल्ट होने तक चलती ही रहती है। तो पेरेंटिंग का मकसद सिर्फ बच्चों को सेफ और हेल्दी खाना देना नहीं है, बल्कि उन्हें अच्छा इंसान बनाने में मदद करना है। क्योंकि मुझे भी ये नहीं पता था, और अगर आपके बच्चे छोटे हैं, तो आप इन चीज़ों को समझ के उन पे अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि इसी तरह से जब मैंने पेरेंटिंग सीखी, क्योंकि यूजुअली लोगों को लगता है कि पेरेंटिंग सीखने की चीज़ नहीं है, ये हमें आती है। लेकिन जब मैंने इसे सीखा तो मुझे समझ में आया कि हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि बहुत सारी गलतियाँ हम करते हैं और हमें नहीं पता। हम वही पुराने तरीके अपनाते हैं जो हमारे पेरेंट्स ने अपनाए थे, लेकिन अब उनमें कुछ बदलाव की ज़रूरत है। तो वो चीज़ें हमें सीखनी होंगी। तो यहाँ पर आज की वीडियो में मैं एक कहानी आपको सुनाऊँगी, जो कि हर घर की कहानी है, और उस कहानी में एक उदाहरण के साथ आप देखिए और समझिए कि किस तरह से उसी के अंदर आपकी प्रॉब्लम भी है और उसी के अंदर आपका सॉल्यूशन भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी कुछ इस तरह से है। ये कहानी एक माँ और एक बच्चे की है, जो जिद करता है। तो चलिए इस कहानी से शुरुआत करते हैं कि एक दिन एक माँ ने अपने 8 साल के बेटे रोहन से कहा कि रोहन, होमवर्क कर लो, नहीं तो तुम्हारा टीवी जो है वो मैं बंद कर दूँगी। और रोहन ने गुस्से में किताबें फेंक दी और कहा, मुझे नहीं करना। अब वो माँ परेशान होके सोचती है कि मैंने तो सही बात कही थी, फिर ये ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है? जो अक्सर हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहा है? लेकिन यहाँ पर बात ये है कि जब बच्चों का व्यवहार बिगड़ता है, तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि उनका ब्रेन किस अवस्था में है। इसके पीछे रीज़न क्या है, ये हमें समझना होगा। जैसा कि हम सबको पता है, हमारे ब्रेन के 2 पार्ट हैं, राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन। जो राइट ब्रेन होता है, वो फीलिंग का होता है, भावनात्मक होता है, और जो लेफ्ट ब्रेन होता है, वो लॉजिकल होता है। तो जब वो बच्चा इस तरह का बिहेव कर रहा है, उस टाइम उसका जो राइट ब्रेन है, वो एक्टिव है, और नॉर्मली बच्चों का राइट ब्रेन ही एक्टिव होता है, और जैसे-जैसे हम बड़े हो जाते हैं, हमारा लेफ्ट ब्रेन ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो इसीलिए अब माँ और बेटे के दोनों ब्रेन में डिफरेंस है। माँ उस वक़्त अपने लेफ्ट ब्रेन से सोच रही है, वो लॉजिक लगा रही है कि ये पढ़ेगा नहीं तो फेल हो जाएगा, जीवन में तरक्की कैसे करेगा? लेकिन उस बच्चे का उस टाइम लेफ्ट ब्रेन एक्टिव नहीं है, उसका राइट ब्रेन एक्टिव है, और वो फीलिंग, भावनाओं में बह के काम कर रहा है, इसीलिए वो किताबों को फेंक रहा है, गुस्सा कर रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उसका राइट ब्रेन एक्टिव है, और इस तरह से जब दोनों ब्रेन उस बच्चे के एक्टिव नहीं है, उसमें से एक ब्रेन एक्टिव है, तो इसलिए उनकी सोच में वो तालमेल नहीं बैठ रहा है। कहते हैं ना कि जब तक आप अपनी बात किसी को तब समझा पाओगे, जब आप उसकी भाषा में बात करते हो। तो इस वक़्त माँ की भाषा और उस बच्चे की भाषा दोनों ही अलग है। ना तो माँ को समझ में आ रहा है कि ये बच्चा ऐसा क्यों कर रहा है, और ना ही बच्चे को समझ में आ रहा है कि मम्मी मुझे पढ़ने को क्यों बोल रही है, या फिर ये मम्मी ने टीवी बंद करने को क्यों बोला। तो इस वक़्त कम्युनिकेशन की जो लैंग्वेज है, वो एक नहीं है। अब जैसे मैं हिंदी बोल रही हूँ, अगर आप हिंदी समझते हैं, तो आप इस वीडियो को समझ पाएँगे। लेकिन अगर आप हिंदी नहीं समझते हैं, तो अगर आप चाहे और कोई लैंग्वेज समझते हैं, तो आपके लिए वीडियो चाहे कितनी ही फ्रूटफुल हो, कितनी ही यूज़फुल हो, आपके लिए किसी काम की नहीं है। तो सेम इसी तरह से मम्मी का जो समझाने का तरीका है, वो सही है, लेकिन उस बच्चे को समझ नहीं आ रहा है। क्योंकि वो बच्चा गुस्से में अपने राइट ब्रेन से काम कर रहा है, उसका फीलिंग वाला ब्रेन एक्टिव है, और उसका जो सोचने समझने वाला जो लेफ्ट ब्रेन है, वो इस टाइम एक्टिव नहीं है, और यही कारण है कि बच्चा उस मम्मी की बात नहीं सुन रहा, और बात मानने की बजाय वो गुस्सा कर रहा है। तो अब ये प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? तो अब इसका सॉल्यूशन है कि हमारे दोनों ब्रेन के हिस्सों को जोड़ना। जब हम राइट ब्रेन और लेफ्ट ब्रेन दोनों में तालमेल बिठाएँगे, तब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा। इसके लिए कुछ सरल और असरदार कदम हैं, जो आप इनको उठा के बहुत आसानी से इनको समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप है, वो ये है कि सबसे पहले कनेक्ट कीजिए।
जब आपका बच्चा गुस्से में है, तो पहले उसकी भावनाओं से कनेक्ट कीजिए। उदाहरण के तौर पे अगर रोहन की माँ ने गुस्से में आकर उसे डाँटने के बजाय उसके पास जाकर कहा होता कि मुझे पता है कि तुम परेशान हो, होमवर्क करने का मन नहीं है, तो कोई बात नहीं, तुम अभी गुस्से में हो, पर चलो ठीक है, अब तुम रिलैक्स हो जाओ, शांत हो जाओ और उसे शांत किया होता, उसे कहा होता कि चलो तुम लंबी गहरी साँसें लो, जिससे वो बच्चा रिलैक्स होता। तो इससे क्या होगा, इससे रोहन का जो मस्तिष्क है, जो श वो शांत हो जाएगा और फिर वो सोचने और समझने के लिए तैयार होगा, क्योंकि हम सबको पता है जब हम किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन में होते हैं तो हम सोच समझ नहीं पाते, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो ईर्ष्या हो, चाहे कोई भी नेगेटिव फीलिंग, उस टाइम हम सोचने समझने की जो हमारी शक्ति है वो खो जाती है। तो पहले हमें उस बच्चे को शांत करना होगा और ये तरीका न केवल बच्चों को शांत करता है, बल्कि उसके साथ आपके जो संबंध हैं, जो रिश्ते हैं, उसको भी स्ट्रॉन्ग करता है। अब बात करते हैं दूसरे कदम की, जो है भावनाओं को नाम देना। जब बच्चा गुस्से में या डर में होता है, तो उसका जो मस्तिष्क सही तरीके से काम नहीं करता, तो उन्हें अपनी भावनाओं को पहचानने में बहुत दिक्कत होती है। तो हमें उनकी भावनाओं को पहचानने में उनकी हेल्प करनी होगी, जिससे जो उनका दिमाग है, जो ब्रेन है, वो बैलेंस हो जाए। तो इसी एग्जाम्पल से समझते हैं कि उस टाइम रोहन की माँ ने कहा कि तुम्हें अभी गुस्सा आ रहा है क्योंकि तुम्हें होमवर्क करना अच्छा नहीं लग रहा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि तुम इसे क्यों नहीं करना चाहते हो। तो उसकी माँ ने जब अपने बच्चे की भावनाओं के बारे में उस शब्द से जोड़ा, उसके मस्तिष्क को शांत किया, यानी उस बच्चे को समझ में आया कि उसको गुस्सा क्यों आ रहा है, क्योंकि उसको होमवर्क करना मुश्किल लग रहा है। तो इसी तरह से होता है, क्योंकि हम भी अपने जीवन में कई बार बहुत गुस्से में होते हैं, लेकिन कारण वो नहीं होता जिसके ऊपर हम गुस्सा हो रहे हैं, कारण कुछ और होता है। और ये चीज़ अगर हम बचपन में सिखा दें बच्चों को, तो आगे चल के वो सही तरीके से उस गुस्से को, उन भावनाओं को कंट्रोल कर पाएँगे, कि हम उन्हें बताएँ कि समस्या होमवर्क नहीं है, समस्या ये है कि उसे समझ नहीं आ रहा है और यही चीज़ है कि वो गुस्सा वहाँ पे निकल रहा है। तो इस तरह से अगर हम भावनाओं को नाम देते हैं, पहचान करवाते हैं बच्चों से कि आपकी जो ये फीलिंग है, इसके पीछे क्या रीज़न है, तो उसको सीखेंगे और जीवन भर ये चीज़ उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ये तरीका बच्चों के अंदर खुद की समझ भी बढ़ाता है और खुद को कंट्रोल रखने में भी हेल्प करता है। तो तीसरा कदम ये है कि आप इस समस्या को खेल बना दीजिए। इस तरीके से जो बच्चे का लॉजिकल माइंड एक्टिव है, वो और कुछ नया करने के लिए उत्साहित हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल के लिए रोहन की माँ ने कहा कि अगर तुम 10 मिनट ये पेज पूरा कर लेते हो लिखने का, तो हम एक नया गेम खेल सकते हैं। तो इस तरह से खेलने की बात करके, इस तरीके का इस्तेमाल करके बच्चा आसानी से होमवर्क कर लेगा और ये बोरिंग भी नहीं लगेगा। क्योंकि कभी-कभी बच्चों की अपनी समस्याओं से खेल के तरीके से निपटने का मौका देना बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकता है। इससे होगा क्या कि बच्चे आपसे कनेक्ट कर पाएँगे और उस खेल खेलने की वजह से कि उनको लगता है ये काम पूरा करके मम्मी मेरे साथ खेलेगी, तो इस चक्कर में वो काम कर लेते हैं। इस चीज़ को अप्लाई करके हम उस बच्चे के राइट ब्रेन यानी भावनाओं से जुड़ के हम लेफ्ट ब्रेन को एक्टिव करवाते हैं, यानी उससे प्रोडक्टिव काम करवाते हैं। तो ये वो तरीका है जिससे बच्चे और माँ का दोनों का मनचाहा परिणाम निकले। अब इन सब का क्या परिणाम होगा? इन सब का परिणाम आप देख ही रहे हैं कि रोहन ने इन 3 स्टेप के ज़रिए सिर्फ़ होमवर्क ही नहीं किया, बल्कि वो अपनी भावनाओं को भी बहुत अच्छे से समझने लगा और उसकी माँ ने गुस्से के बजाय प्यार और समझ से काम लिया और रोहन ने अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खुद ही ढूँढ लिया। ये केवल एक उदाहरण है, लेकिन जब हम बच्चों के ब्रेन को समझने और इन दोनों ब्रेन को जोड़ने के जो ये तरीके हैं, इनको अपनाते हैं, तो न केवल उनका व्यवहार सुधरता है, बल्कि हमारे रिश्ते भी उन बच्चों के साथ और मजबूत होते हैं, क्योंकि हम पेरेंट्स को ये याद रखना होगा कि बच्चों का ब्रेन अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। ये हमें धैर्य रखने और उनकी भावनाओं को समझने की ज़रूरत को बताता है। तो जब हम बच्चों को सही दिशा में मार्गदर्शन करते हैं, तो उनके साथ हमारा रिश्ता और भी गहरा होता है। आप सिर्फ एक मार्गदर्शक ही नहीं हैं, बल्कि एक कोच, एक साथी, एक फ्रेंड हैं अपने बच्चे के, जो उसे सिखाते हैं कि जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करना है। तो पेरेंटिंग एक सफ़र है, डेस्टिनेशन नहीं। इसका मतलब है कि पेरेंटिंग एक ऐसी जर्नी है जिसमें हर दिन नए चैलेंज, मोमेंट्स और नई-नई लर्निंग होती है। तो जब हम पेरेंटिंग को एक डेस्टिनेशन की तरह देखते हैं, तो हम सोचने लगते हैं कि एक वक़्त आएगा जब सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा। लेकिन असली पेरेंटिंग का मज़ा उस सफ़र में है। हर एक कदम में अपने बच्चों के साथ ग्रोइंग, लर्निंग और इन्वॉल्व होना सीखिए। इस जर्नी में हर दिन कुछ नया सीखने को मिलता है, कभी पेशेंस, कभी फॉरगिवनेस और कभी अपनी गलतियों से सीखना।
हर फ़ेज़ में अपने बच्चों की ज़रूरतों को, इमोशंस को और ग्रोथ को समझना पड़ता है और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। जब हम अपने बच्चों को हर स्टेप पर समझकर और प्यार से गाइड करते हैं, तभी हम पेरेंटिंग का असली मज़ा ले पाते हैं। अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और आपकी इसमें क्या सबसे बेस्ट लर्निंग रही, वो भी कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका इसी तरह से और भी कोई सवाल है, जो आप अपने बच्चों को समझने में या समझाने में मुश्किल हो रही है, तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। हम सब मिलकर बच्चों का एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। तो आइए, बच्चों के साथ और भी गहरे रिश्ते और समझ से जुड़ें। तो यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। थैंक यू सो मच।